गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट। तो देखते हैं पार्लियामेंट यानी संसद। संसद संसद तीन शब्दों से मिलकर बनी है, यानी अपर हाउस, राज्यसभा। राष्ट्रपति और लोकसभा। यानी संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनी है। अगर हम इनके आर्टिकल की बात करें तो संसद का जो आर्टिकल है वो है 79 और राज्यसभा का आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो है 52 और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो है 81। तो इनके हम योग्यता एक विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। राज्यसभा को, यानी राज्यसभा राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, 6 ईयर्स का। और राज्यसभा के उम्मीदवार को आयु 30 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष। थर्ड पॉइंट है कि राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है, 250। और राज्यसभा का राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। अगर इसकी एज की बात की जाए तो इसकी एज होनी चाहिए 35। और अगर राज्यसभा का राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से 12 व्यक्तियों को चुन सकते हैं, चाहे वो खेल, साहित्य, साहित्य, लेखक
आदि विषय में रुचि रखते हों। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राज्यसभा एक ऐसी सभा है जो कभी ना भंग होने वाली हाउस है। यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के प्रत्येक 2 ईयर्स के बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा का अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर यानी 6 साल है। अगर सभापति के चुनाव की बात करें कि सभापति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो जो सभापति का चुनाव किया जाएगा वो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य इनके चुनाव में भाग लेंगे। यानी टोटल सदस्य, लोकसभा के टोटल सदस्य और राज्यसभा के टोटल सदस्य सभापति के चुनाव में भाग लेंगे। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति पति। अब देखते हैं लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। अगर इसके उम्मीदवार की बात करें तो उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की आयु 25 ईयर्स। और अगर लोकसभा की जो सीट हैं टोटल हैं 552 यानी 552, यानी 550 + 2। एक अभी संविधान संशोधन किया गया है जिसमें 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
2021। इसमें ये कहा गया है जो दो दो सीट एंग्लो इंडियन इंडियन की हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया है। यानी 2026 तक जो दो एंग्लो इंडियन है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया गया है, दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। जो दो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, उन्हें राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से चुनते थे। यानी दो एंग्लो इंडियन का जो जो चुने जाते थे वो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता था। अगर एक वर्ड होता है प्रोटो स्पीकर। प्रोटो स्पीकर, अगर इसकी बात करें तो प्रोटो स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। प्रोटो स्पीकर का जो कार्य होता है वो वर्तमान में बनी सरकार के सदस्य में से एक स्पीकर का चुनाव कराना। यानी प्रोटो जो स्पीकर होता है वो स्पीकर का चुनाव कराता है। अगर स्पीकर की बात की जाए तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। स्पीकर को चुनने में प्रोटो स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। और इस जो स्पीकर होता है वह मात्र एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा का चुनाव
प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किया जाता है जनता के द्वारा। अगर लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। लोकसभा में अगर बजट लोकसभा बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में ही बजट पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा में पेश होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर मंत्री परिषद किसी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजती है और राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए लौटा देता है, अगर पुनः विचार के बाद मंत्री परिषद उसे वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उस सलाह को मानने के लिए तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और जो मंत्री परिषद होती है मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति का वचन राष्ट्रपति का भाषण तैयार करती है, यानी मंत्री परिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति इसलिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद को ये पावर है कि उसकी सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी। कोई भी बजट से कोई भी रिलेटेड अगर कार्य है वो लोकसभा में किया जाएगा। अगर कोई संविधान संशोधन
आर्टिकल 368 संविधान संशोधन किया जाता है और वो फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, तो उसको पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगर वह वित्त से यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो वो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति। ये हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं। और यह इनका वर्णन आर्टिकल 52 में वर्णित है। अगर इनके चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के इन तीनों के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने गए हों वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कार्य करेंगे।
राष्ट्रपति के खिलाफ खिलाफ आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 50 मेंबर द्वारा लिखित पत्र होना चाहिए। जब राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। राष्ट्रपति को यह पावर है, वो किसी को सज़ा, किसी कैदी द्वारा उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, उसकी अवधि को कम कर सकता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वह ब्रिटेन लिया गया है। जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव द्वारा चुना जाता है। जो प्रेसिडेंट हैं ये एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि यह किसी भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो पावर है वो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल 352 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं।
तो ये कुछ राष्ट्रपति की पावर थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो सभी भाइयों से मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।